Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। ये टॉपिक मुझसे काफ़ी बार पूछा गया था, मैडम ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मैंने जो वेबसाइट चूज़ की है वो है डॉक्टोलीब क्योंकि ये बहुत जानी-मानी वेबसाइट है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे आपने डॉक्टोलीब के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है और कैसे आपने डॉक्टोलीब के ऊपर अपॉइंटमेंट लेनी है और एंड में अगर आपने ले ली और उसके बाद आप नहीं जा सकते तो दो ऑप्शन है। आपने उस जो आपने फिजिकल अपॉइंटमेंट लिया रॉन्डेवू ली है उसको आप कैसे वीडियो वाली अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, या अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपके पास सच में टाइम नहीं है, आप उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। एक और बात बता दूं, डॉक्टोलीब एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई मेडिकल सेंटर है, कोई सॉन्थ मेडिकल है, काफ़ी बार ये होता है कि जो आपके घर के पास मेडिकल सेंटर होता है उसकी अपनी वेबसाइट होती है और उसके ऊपर भी आपके पास ऑप्शन होती है ऑनलाइन अकाउंट बना के डायरेक्टली उन डॉक्टर्स के साथ जहाँ पे आप आते जाते रहते हैं अपॉइंटमेंट लेना। जहाँ पे आप जाते हैं हर जगह की नॉर्मली एक वेबसाइट होती है, किसी की नहीं है, अगर नहीं है तो आप डॉक्टोलीब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टोलीब के अलावा आप चाहते हैं मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर जो आपके घर के पास मेडिकल सेंटर है उसकी या कोई और जगह की वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाऊँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टोलीब। डॉक्टोलीब बहुत जानी-मानी वेबसाइट है, आप गूगल के ऊपर जाएँगे, डॉक्टोलीब लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये उनका मेन फ्रंट पेज है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन लिखी हुई है से कनेक्टे मतलब कनेक्ट होना। अगर से कनेक्टे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट से कनेक्ट नहीं हूँ। तो दो ऑप्शन हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी इडेंटिफिकेशन और पासवर्ड है इस वेबसाइट का, तो आप से कनेक्टे के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको से कनेक्टे के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब आप से कनेक्टे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। जे déjà un compte, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास ऑलरेडी इनका अकाउंट बना हुआ है तो या तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे या तो अपनी ईमेल लिखेंगे, साथ में जो आपने पासवर्ड बनाया था, और आप से कनेक्टे कर देंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इनकी वेबसाइट का और आप पहली बार इनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है। सब्सक्राइब मतलब अपना अकाउंट बनाना, अपनी एडमिशन, अपनी इंस्क्रिप्शन करवाना। ये वाला पेज आ जाएगा आपके पास। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। फ़ोन नंबर अपना दे दें सही तरीके से, चेक कर लें कि आपने सही लिखा है, क्योंकि उसके बाद वो आपको एक एसएमएस भेजते हैं जिसमें एक कोड होता है, और ताकि आपका अकाउंट वो चेक कर सकें। अपना ईमेल एड्रेस देना है, कॉन्फर्मे votre adresse ईमेल दोबारा से लिखना है, वही सेम ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे भी आप चेक कर लें क्योंकि आपको वो ईमेल भेजते हैं कंफर्मेशन लेटर की कि आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है। आपको अगर आप बाई चांस आपकी अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाती है तब भी वो आपको मेल करते हैं, तो अच्छी बात है, उनको ईमेल देना। इस वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट होने के लिए आप अपना एक नया पासवर्ड बनाएँगे। तो जब वो पासवर्ड बना देंगे, अगर बाई चांस आपने पासवर्ड बना दिया है, आपने चेक करना है कि आपने सही तरीके से लिखा है, तो ये छोटी-सी आँख बनी हुई है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो आपने लिखा था, जो डॉट, डॉट, डॉट की तरह दिखाई दे रहा था, वो डिटेल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने j'accepte les conditions के ऊपर क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो जैसे कि मैंने आपको भी डिटेल में बताया है, मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला, उसके बाद मैंने ईमेल लिखी, दोबारा से ईमेल लिखी, पासवर्ड लिखा। उन्होंने बोला कि आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है उसकी सिक्योरिटी मुहैया है, मतलब आप इससे भी सॉलिड पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैं यहीं पे रुक गई पासवर्ड में, और मैंने उनकी कंडीशंस एक्सेप्ट की क्योंकि उनकी कंडीशंस एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है, उसके बिना आपका अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब मैं अपना अकाउंट बनाना चाहती हूँ। फिर वो दोबारा से आपको बोलेंगे कंडीशंस उनकी ये है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोटेजे करना चाहते हैं, उनका सब कुछ डिटेल में लिखा होगा, आपने सिर्फ j'accept के ऊपर क्लिक करना है। j'accept के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद जो आपने फ़ोन नंबर दिया था उसके ऊपर उन्होंने आपको एक एसएमएस भेजी जिसमें कोड है, तो आपने वो कोड यहाँ पे लिखना है और आपने वैलिडे करना है। जैसे ही आपने वैलिडे कर दिया, आप
दोबारा से इस पेज पर आ जाएंगे। इस बार फ़र्क ये है, यहाँ पे सु कनेक्टे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपकी आईडी लिखी हुई है। तो अब आप समझ गए आप अपने अकाउंट में हैं। अब आप अपॉइंटमेंट आराम से ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ये आपको मेन पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है ऊ मतलब कहाँ और किसके साथ, मेडिसन के साथ, डॉक्टर के साथ, एटाब्लिसमेंट किसे, हॉस्पिटल या कोई जगह के साथ, या स्पेशलिटी कोई स्पेशलिटी। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ऊ में मैंने लिखा है ऑंजे। ऑंजे एक सिटी है, एक शहर का नाम है, तो मैंने ऑंजे लिखा है। आप यहाँ पे अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं मेरे आसपास वाली ऑप्शन, autour de Angers, Angers के आसपास। यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, मैंने किसी स्पेशलिस्ट का नाम नहीं लिखा। मैंने लिखा है कि मैं मेडिसिन जेनेरलिस्ट। मेडिसिन जेनेरलिस्ट क्या होता है, मेडिसिन कहते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर भी कहते हैं, मेडिसिन भी कहते हैं। जेनेरलिस्ट वो जो जनरल डॉक्टर होता है, जो ओवरऑल चेकअप करता है। अगर आपको नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है और आप वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर बताएगा फिर मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरफ भेजेगा, तो आपको जेनेरलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है क्या प्रॉब्लम है, आपको एक ही dermatolog स्किन का डॉक्टर हो गया या कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट, उसके पास उसके पास जाने की आदत है, तो आप डायरेक्टली उस स्पेशलिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये करने के बाद आप rechercher के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही rechercher के ऊपर क्लिक किया, ये ढेर सारी इस पेज के ऊपर डॉक्टरों की लिस्ट आ जाएगी। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं की, मैंने पहला डॉक्टर जो इस लिस्ट में आया उसके साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स की। उस अपॉइंटमेंट से पहले आपको बस ये बता दूँ फ़िक्स करने से पहले, यहाँ पे एक कार्ड की भी फ़ोटो है, तो अगर आपको बाई चांस नहीं पता चल रहा किस तरफ ये दूर है, पास में पड़ता है, तो आप मैप यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास शहर ये वाला पड़ता है, तो आपको ये डॉक्टर ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा जो इस जगह पे है। अगर आप साम-बाख्तेलेमी रहते हैं या अगर आप अवरिये में रहते हैं, तो आपको पता है ये वाला डॉक्टर आपको नज़दीक पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो ये वाला पड़ेगा, तो आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको एड्रेस पता है तो ये देखिए हर डॉक्टर के नाम के नीचे एड्रेस लिखा होता है, जहाँ पे वो कंसल्टेशन करता है, तो आप ये देख सकते हैं। आप एक और बात देखेंगे, इस डॉक्टर में फ़र्क क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्टेशन वीडियो डिस्पोनिबल। अगर बाई चांस कोई ऐसी ऑप्शन है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कोई भी वजह आपकी हो सकती है, तो ये जान लें कि ये डॉक्टर ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट करता है। ऑनलाइन का मतलब आप ऑनलाइन उस टाइम पे डॉक्टर के साथ अपने मोबाइल से या कंप्यूटर पे बैठ के बात कर सकते हैं, उसको अपनी बात बता सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने ये वाला डॉक्टर चूज़ किया और मैंने क्लिक किया prendre rendez-vous। prendre rendez-vous के ऊपर क्लिक किया ताकि मैं इस डॉक्टर की सारी डिटेल देख सकूँ, ये क्या है, कहाँ पे है, कौन-कौन सी ऑप्शन है, इसकी रेट क्या है डॉक्टर के। तो मैंने prendre rendez-vous के ऊपर क्लिक किया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला पेज आ गया। इस पेज में डॉक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। डॉक्टर Vincent Chazal-Noël vous propose la consultation vidéo। इनके पास ऑप्शन भी है कंसल्टेशन वीडियो की। उसके बाद तारीफ et रemboursement, कार्ट विटाल ये डॉक्टर लेता है। tiers payant जैसे कि सिक्योरिटी सोशल या म्यूचुअल आपके पास है, वो भी ये डॉक्टर लेता है। डॉक्टर की पेमेंट आप चेक, कैश या कार्ट ब्लू से दे सकते हैं। ज़्यादा आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके डॉक्टर के रेट भी लिखे हुए हैं। और डॉक्टर किस किस चीज़ का एक्सपर्ट है, ये डॉक्टर एक्यूपंक्चर करता है, बच्चों का डॉक्टर भी है और बड़ों का डॉक्टर भी है, चाइनीज़ मेडिसिन भी करता है, और तब आपको पता है जो नशे की जिसको आदत होती है उनको भी डॉक्टर इलाज करता है, उनको भी देखता है। उसी पेज के हम अगर थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे, डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये उसका एड्रेस है। उसके पास जो नज़दीक में मेट्रो लगती है या ट्रामवे या बस लगती है, डॉक्टर के बारे में कौन सी एताज पे है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेज़-चौसे पे है। डॉक्टर के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, क्लिनिक की फ़ोटोज़ डाली हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग पार्ले, डॉक्टर इंग्लिश और फ्रेंच भी बोलता है। डॉक्टर के डिप्लोम वगैरह भी लिखे हुए हैं, कितना पुराना डॉक्टर है, कब उसने ये डिग्री की, ये भी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ-कहाँ पे वो काम कर चुका है। उसके सेक्रेटरी का नंबर भी लिखा है, सेक्रेटारिया जहाँ आके होती है, जहाँ पे आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे हफ्ते के टाइमिंग आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे रेट लिखा हुआ है।
कंसल्टेशन मेडिसिन जनरल नॉर्मलमेंट 25 € उसका प्राइस है। हर तरह की जो भी आपने सर्विस करवानी है उसका सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम हो सकता है आप में से कुछ है जिनके पास आईएमओ हो, कुछ है सीएमयू हो। नॉर्मलमेंट जैसे कि डॉक्टर ने लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे carte vitale acceptée, tiers payant sécurité sociale et mutuelle, ये भी चलता है डॉक्टर के पास। मैं आपकी जगह अगर होंगी तो मैं ये करूँगी, अगर मैं आपकी जगह होती हूँ तो मैं ये करती हूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी और यहाँ पे आपने देखा सेक्रेटेरिया का नंबर है, फिर भी मैं एक बार कॉल करके उनको बोल दूँगी कि मेरी इस डेट को अपॉइंटमेंट है, मेरे पास ये कार्ड है। आप श्योर करके उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि आपका डॉक्टर है वो आईएमयू लेता है, सीएमयू लेता है या नहीं लेता, क्योंकि कुछ डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं जिससे है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस सिचुएशन में आपको वो डॉक्टर ढूंढना है जो एक्सेप्ट करता है, ताकि आप कुछ अपनी जेब से पे ना करें। तो ये एक बार आप इस नंबर पे फ़ोन करके उनको पूछ लें, bonjour, j'ai rendez-vous avec docteur Vincent, j'ai la carte CMU, j'ai la carte AME, est-ce que vous prenez l'AME या est-ce que vous prenez la CMU? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप उसकी सेक्रेटरी से पूछ लेंगे या डॉक्टर फ़ोन उठाता है, जो भी होगा वो आपको बता देगा। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं लेते तो उसके पास जाने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे साइड पे आप ध्यान से देख रहे हैं ऑप्शंस, 2 ऑप्शन है, एक तो कैबिने में मतलब उसका जो ऑफिस है, दफ्तर है डॉक्टर का, वहाँ पे, या वीडियो ऑनलाइन भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेता है। तो हम इसके ऊपर डिटेल में क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो पहली ऑप्शन मैंने चूज़ की है ओ कैबिने। कैबिने में मतलब मैं sur place जाऊँगी वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो जैसे ही मैंने ये ऑप्शन टिक की, सेकंड ऑप्शन आ गई, वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन-सी अपॉइंटमेंट किस तरह की आप लेना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी में आती है? या एक्वापंक्चर करवाना है या मेडिसिन जेनेरल? मुझे पता है मैंने अपना नॉर्मल चेकअप करवाना है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ वैसे मुझे एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता, तो मैं मेडिसिन जेनेरल के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये तीसरी ऑप्शन आ जाएगी, मोटिफ de consultation, मैं डॉक्टर के पास क्यों आ रही हूँ? और इसमें भी ढेर सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि urgence, urgence कहते हैं इमरजेंसी को, इमरजेंसी जब आती है उसको urgence कहते हैं। एडल्ट, एडल्ट मतलब आप एडल्ट है, जो बड़ा इंसान होता है उसको एडल्ट कहते हैं। कंसल्टेशन de médecine générale, आप डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिले। कंसल्टेशन de pédiatrie, ये बच्चों के लिए होता है। सर्टिफिकेट d'aptitude au sport, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो स्पोर्ट्स करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये भी डॉक्टर आपको देता है, या अगर आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, या urgence pédiatrique, बच्चों के लिए कोई इमरजेंसी। मैंने ऑप्शन चूज़ की है एडल्ट कंसल्टेशन de médecine générale, ये मेरी सिचुएशन के साथ मैच करती है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, चौथी ऑप्शन आ जाएगी जिसमें वो मुझे कैलेंडर दिखाएँगे। तो जो ये जो कैलेंडर है उसमें जो सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो सबसे आगे लिखी हुई है। अब मैं थोड़ा-सा डिटेल देखना चाह रही हूँ अपॉइंटमेंट का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी voir plus d'horaires, मुझे और डिटेल देखनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ वो 3 अपॉइंटमेंट सुबह की दिखा रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मुझे नीचे वाली अपॉइंटमेंट्स भी आ जाएँगी। अगर आपका जी किस दिन में है अपॉइंटमेंट्स, तो वो भी आ जाएँगी इस पेज के ऊपर। तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अगले हफ्ते की या उस हफ्ते के एंड की अपॉइंटमेंट्स आ जाएँगी। तो ये आप देखें, जैसे कि मैं उस हफ्ते के एंड में वेंड्रेडी की अपॉइंटमेंट आ गई है। अगर सुबह की अपॉइंटमेंट ठीक है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं है तो voir plus d'horaires के ऊपर क्लिक करें। जैसे मैंने अपॉइंटमेंट उसमें से कोई चूज़ की, जैसे कि मैंने 11:20 वाली चूज़ की, तो उन्होंने मुझे एक नया पेज दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ है à lire, पढ़ना है, avant de prendre un rendez-vous, अपॉइंटमेंट लेने से पहले। मोटिव जो है मेरा वो था एडल्ट कंसल्टेशन de médecine générale, ये आपको मैंने बताया था। डॉक्टर ने कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ी है। पहले डॉक्टर कहता है rendez-vous est dédié à un seul patient। rendez-vous मतलब एक अपॉइंटमेंट, et dédié मतलब दी गई है, दी जाती है, un seul patient एक पेशेंट को, मतलब एक पेशेंट की एक अपॉइंटमेंट। pour une même famille, अगर आप अकेले नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, merci de prendre un rendez-vous par personne। अगर आप आपके साथ आपके 2 बच्चे हैं और तीनों का टेस्ट होना है, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ पूछना है, तो आप 3 अपॉइंटमेंट लेंगे। एक अपॉइंटमेंट से, जैसे हमारी कंट्री में होता है, एक अपॉइंटमेंट ले ली, सबके सब अपने-अपने सवाल पूछने चले गए। यहाँ पे सिस्टम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है।
अगर आप और आपका दोस्त या आप आपके साथ कोई भी बंदा जा रहा है, दोनों को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आपने 2 अपॉइंटमेंट्स लेनी है, 1 नहीं 2। और अगर आप नहीं लेंगे, आप कोशिश करके देख लें, चांसेस कम है कि डॉक्टर आपको लें। तो ये आप पढ़ने के बाद आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। दूसरी ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे एक और लाइन आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है pour les pathologies aiguës, वो होती है जो बीमारी आपको एकदम आ गई है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको कहते हैं पैथोलॉजी एग्यू। एक होती है पैथोलॉजी क्रोनिक, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय की बीमारियां होती हैं, और पैथोलॉजी एग्यू वो होती है जो आपको एकदम से आ गई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ टाइम से आ गई है और बढ़ती जा रही है। ऑंजीन, एकदम छाती पकड़ी गई, आपका गला खराब हो गया। या ओचित, ओचित कानों का दर्द, कानों की प्रॉब्लम को ओचित कहते हैं। इंफेक्शन यूरिनरी, अगर आपको यूरिन की इन्फेक्शन है, अगर जब आप वॉशरूम जाते हैं आपको दर्द होती है, पेन होती है, या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो। या गैस्ट्रोएंटेरिट, गैस्ट्रोएंटेरिट की प्रॉब्लम होती है जब आपका पेट खराब हो जाता है, आपको वॉशरूम बहुत आता है, ऐसा लगता है आपने कोई खाना खाया है जिसकी इन्फेक्शन हो गई, आपको किसी खाने से कोई खाना आपको खराब कर गया है, आपको वॉशरूम ही वॉशरूम आता रहता है, वो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपने देखा है घर में किसी को एक को गैस्ट्रो हो जाए और सबके पेट खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेरिट, इंफेक्शन यूरिनरी, ओटिट या एंजीन, अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, veillez réserver sur le créneau urgence, तो आपने जो ऑप्शन लेनी है कैटेगरी में, वो आपने इमरजेंसी वाली लेनी है। जैसे कि आपने देखा था जब मैंने मोटिव मोटिव चूज़ किया था अपॉइंटमेंट का, मैंने एडल्ट कंसल्टेशन मेडिसिन जेनरल वाला लिया था। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं इस पेज को बंद करके पीछे जाके दोबारा से यूर्जेंस वाली ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगी क्योंकि मुझे इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। जैसे मैंने ओके किया, उन्होंने एक और लाइन लिख दी, le médecin ne remplit pas de certificat pour les assurances। क्या? तो ये जो डॉक्टर है ये इंश्योरेंस के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं भरता, क्योंकि सर्टिफिकेट के ऊपर ज़्यादा ये पूछा जाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, और डॉक्टर ये सीक्रेट रखेगा, ये इंश्योरेंस वालों को नहीं बताएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया, उनकी सारी कंडीशंस मैंने मान ली, तो यहाँ पे आखिरी बार फिर से क्लिक करना है। j'ai lu, मैंने पढ़ लिया। ए, और j'accepte, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। les consignes, जो आपने मुझे कंडीशंस बताई हैं, les consignes मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने ये सब कुछ कर लिया, मैं वापस इस पेज पर आ जाऊँगी। यहाँ पे लिखा हुआ है votre rendez-vous, आपकी अपॉइंटमेंट n'est pas encore confirmé, अभी तक ओके नहीं हुई। क्यों ओके नहीं हुई? क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि pour qui prenez-vous ce rendez-vous, मैं ये अपॉइंटमेंट किसके लिए ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आप pour moi के ऊपर क्लिक करके कॉन्फर्म कर देंगे। अगर आप किसी और के लिए ले रहे हैं, आपका कोई दोस्त है जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ डॉक्टरलीब के ऊपर, या आपका घर का कोई मेंबर है जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, वो आपको कहता है मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लो, तो आपने आजूते आप खुश के ऊपर क्लिक करना है और उस बंदे की डिटेल वगैरह लिखनी है। और फिर इस जब आप ओके कर देंगे, इस पेज के ऊपर आके आपने उसको चूज़ करना है और कॉन्फर्म में करना है। तो ये मेरी अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम लिखा है इस डॉक्टर के साथ इस एड्रेस पे। तो मैं कॉन्फर्म करूँगी। जैसे ही मैंने pour moi करके कॉन्फर्म किया, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन का पेज दोबारा से दे दिया। तो यहाँ पे मेरी सिविलिते पूछ रहे हैं, सिविलिते मतलब मैं मदाम हूँ या मिस्टर हूँ। मेरा प्रेnom पूछ रहे हैं, मेरा nom पूछ रहे हैं, मेरा nom de naissance। अब आप में से कुछ पूछेंगे nom और nom de naissance में क्या फ़र्क? जो nom होता है, nom de naissance और nom, ये लेडीज़ के लिए ऑप्शन होती है। लेडीज़ के लिए ऑप्शन ये होती है कि जब वो उनकी शादी नहीं होती, शादी से पहले उनका जो नोट फैमिली होता है, वो फादर से आता है और वो उनका नो de naissance होता है। जब उनकी शादी हो जाती है, तो उनका जो नया नो होता है, वो उनके हस्बैंड से आता है। तो वो जो नया नोट फैमिली होता है, वो यहाँ पे लिखना होता है। नो de naissance, जब पैदा हुई तो कौन-सा फैमिली नेम उनको दिया गया, नो de famille, और जब शादी हो गई तो उसके बाद उनको कौन-सा नो दिया गया, वो यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिख के आप आजुते के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, मैंने लिखा है मैदाम हूँ मैं, मेरा प्रेnom लर्न फ्रेंच, नो ऑनलाइन कोर्सेज, नो de naissance
कुछ भी लिख सकती हूँ लर्न, ये तो मैंने वैसे ही आपको एग्ज़ाम्पल दिया है बताने के लिए। मेरी डेट ऑफ़ बर्थ मैंने यहाँ पे लिखी है और मैंने आजुते कर दिया है। जब मैंने आजुते कर दिया, उसके बाद उन्होंने मुझसे एक आखिरी सवाल पूछा, avez-vous क्या आपने déjà ऑलरेडी consulté ce praticien? मैंने आपको बताया था शुरुआत में डॉक्टर को médecin कहते हैं, praticien भी कहा जाता है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं इस डॉक्टर को पहले मिल चुकी हूँ? हाँ या ना? मैं इस डॉक्टर को कभी नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके confirmer कर दूँगी अपॉइंटमेंट। नो, confirmer le rendez-vous मतलब ओके करना और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन de votre मेल। उन्होंने मुझे एक मेल भेजनी है तो वो मुझे कहते हैं veuillez cliquer sur le lien afin de vérifier votre adresse mail। उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी, मुझे उस मेल के ऊपर एक लिंक है जिसमें लिखा हुआ है वेरीफिए एड्रेस मेल। तो मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी, उस बटन के ऊपर मतलब जो लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई एड्रेस मेल वहाँ पे क्लिक करूँगी, जिससे उनको श्योर हो जाएगा कि जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है वो ठीक दिया है। मेरी ईमेल ओके हो जाएगी और अगर बाई चांस किसी वजह से डॉक्टर अपॉइंटमेंट कैंसल करता है या मैं अपॉइंटमेंट कैंसल करती हूँ, मुझे ईमेल आ जाएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसल हो चुकी। इससे मुझे श्योर हो जाएगा कि अगर मैं कोई अपॉइंटमेंट ले रही हूँ मेल आ जाती है और अगर कैंसल कर रही हूँ तब भी मेल आ जाती है, तो मुझे पता है कि मैं सही काम कर रही हूँ और मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है अगर बाई चांस आपके अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास प्रूफ होने की। आपने फैमिली के ऊपर क्लिक करना है और फिर अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ले rendez-vous est confirmé। आपकी अपॉइंटमेंट ओके हो गई है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है nous venons de vous envoyer un email de confirmation de rendez-vous। हमने आपको ईमेल भेजी है ये बताने के लिए कि आपकी अपॉइंटमेंट ओके हो चुकी है और साथ में ये भी लिखा हुआ है vous recevrez également un SMS la veille du rendez-vous। vous recevrez आपको आएगी également un SMS आपको एक SMS आएगी अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले। तो ये डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन मैंने अपॉइंटमेंट ले ली donc là c'est bon। अगर आपने अपॉइंटमेंट 6 बजे के बाद की अगर डॉक्टर कोई देता है तो आपके पास एक अटेस्टेशन होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि कॉन्फिnement आ रही है, हो सकता है कि चांसेस है कॉन्फिnement आ जाए और आप डॉक्टर के पास रंदेवू लेके जाते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपकी अगर चेकिंग हो जाए, आप पुलिस को दिखा सकें कि आपकी अपॉइंटमेंट है। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहली आपके पास मेल होगी तो वो आप उनको सबूत दिखा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेशन दे प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब मैंने अपॉइंटमेंट अपनी ओके कर दी, यहाँ पे ऊपर आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऊपर काफ़ी रुब्रिक है, काफ़ी ऑप्शनें हैं। मैं मे रॉन्डेवू में जाऊँगी। मे रॉन्डेवू मतलब मेरी अपॉइंटमेंट्स जो मैं ले चुकी हूँ, जो हो चुकी हैं, जो आने वाली हैं। तो जब मैं मे रॉन्डेवू के ऊपर क्लिक करूँगी तो उन्होंने लिखा है रॉन्डेवू आ वेनियर जो आने वाली अपॉइंटमेंट है। इस डेट को इतने बजे और सब कुछ लिखा हुआ है। अगर बाई चांस मैं अपॉइंटमेंट में नहीं जा सकती तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकती हूँ इसी टाइम पे और इसी दिन। और अगर मैं सच में नहीं जा सकती तो मुझे एन्युले ले rendez-vous के ऊपर क्लिक करना है और मेरी अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाएगी। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी वो मुझे फिर भी ऑफ़र देंगे कि आप चाहें तो अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन भी नहीं कर सकती, तो मैं confirmer l'annulation के ऊपर क्लिक करूँगी। confirmer l'annulation मतलब मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसल कर रही हूँ और इस तरीके से मुझे आखिरी मैसेज आएगा। जैसे ही मैं अन्युले पे क्लिक करूँगी मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा, vous n'avez pas de rendez-vous à venir pour l'instant। vous n'avez pas de rendez-vous à venir का मतलब है कि अभी आपकी कोई भी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है। तो इससे मुझे श्योर हो गया कि मेरी रंदेवू मैंने सही तरीके से कैंसल कर दी है। और अच्छी बात है अगर आप नहीं जा रहे तो कैंसल कर दें ताकि किसी और को ज़रूरत है तो वो फ़ायदा उठा ले डॉक्टर का, वो अपॉइंटमेंट में टाइम से चला जाए। साथ ही साथ आपको एक ईमेल आ जाएगी कन्फर्मेशन की कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसल हो गई है। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता है आजकल की सिचुएशन जैसे भी चल रही है, couvre-feu, confinement, तो कभी-कभी इमरजेंसी पड़ जाती है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने की और आसानी से नहीं मिलती।
आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मेर्सी beaucoup et à très bientôt। Au revoir।